नमस्कार सर। मेरा नाम बबीता भट्ट है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे हम अभी देख रहे हैं कि किसान बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ या यूरिया का यूज़ करके मिट्टी की हेल्थ पूरी ख़राब कर चुके हैं। तो उस मिट्टी की हेल्थ को सुधार के लिए क्या चुनौतियाँ होती है और उन चुनौतियों का समाधान क्या होता है? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा है और बड़ा प्रासंगिक है, रिलेवेंट है ये क्वेश्चन कि इसमें जो हम उर्वरक दे रहे हैं, रासायनिक उर्वरक दे रहे हैं, इनका हम अनियमित और अनियंत्रित उपयोग कर रहे हैं। ये रासायनिक उर्वरक खराब नहीं है, लेकिन क्या है कि उनकी सही मात्रा में हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें जो मात्रा दी जाती है, वो मिट्टी परीक्षण के आधार पे ही दी जानी चाहिए। रासायनिक उर्वरक है या चाहे हम कीटनाशकों का स्प्रे करते हैं, तो अनुशंसित मात्रा होती है हर फसल के लिए। लेकिन किसान जब फील्ड में देता है, तो उसकी मात्रा कहीं ज़्यादा, कहीं कम दे देता है, जिसके कारण मिट्टी में असंतुलन हो रहा है। और एक और चीज़ है कि हमारे किसान जो पहले देसी खाद देते थे, उसका उपयोग करना बंद कर दिए हैं। तो इसके कारण मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की भी कमी हो गई। तो 2 बड़े नुकसान हो रहे हैं। एक तो जैविक कार्बन की कमी हो जा रही है क्योंकि हम देसी खाद नहीं दे रहे हैं। दूसरा, रासायनिक उर्वरकों का अनियमित, अनियंत्रित और असंतुलित उपयोग से मिट्टी में कई पोषक तत्वों की कमी हो गई है। तो ये चुनौती अभी हमारे सामने आ गई है कि अब हमारे पास जो है ना, जो वांछित उत्पादन है, वो भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अब इसके लिए क्या है कि हमें इन्हीं की जो हमें कमियाँ मालूम है, इसमें सुधार करना है। तो सबसे पहले है कि हमें मिट्टी की जांच करवाएं और उसमें जो पोषक तत्वों की कमी है, उनकी हम पूर्ति करें। और ऐसा भी है कि कोई तत्व हम अनावश्यक रूप से ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसकी हम संतुलित मात्रा देंगे, तो किसान की लागत भी बचेगी और मिट्टी पे जो दुष्परिणाम हो रहा है, वो भी कम होगा। तो ये काम एक करना है कि मिट्टी की जांच कराएं। दूसरा, हमें अब जैविक उत्पाद इस्तेमाल करने पड़ेंगे, किसानों को पशु रखने पड़ेंगे। अब क्या हो रहा है कि जिस प्रकार से शहरों में चीज़ें होती जा रही है, इसी प्रकार से किसान भी जो है घर में पशु रखना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनको ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी। तो जब तक हम पशु नहीं रखेंगे, तो हमारी खेती अच्छी नहीं होगी और हमें वहीं उसी से गोबर प्राप्त होगा, जिसकी हम अच्छी फिर खाद भी बनाएंगे। तो आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, नाडेप कंपोस्ट है, और उसके अलावा जीवामृत है, पंचामृत है। इनका इस्तेमाल करके वो मिट्टी में जीवांश की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। कई कीटनाशक जैव कीटनाशक हैं, जैसे कि नीम आधारित हैं, करंज आधारित हैं, और कुछ ट्राइकोडर्मा है। इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम करेंगे, तो हमारे जो है रासायनिक कीटनाशकों का भी प्रयोग हमें कम करना पड़ेगा, जिससे पर्यावरण भी सुधरेगा और हमारी मिट्टी भी सुधार होगी। इसके अलावा किसान जो करते हैं, जैसे अभी रबी की फसल है, गेहूँ लगी हुई है, गेहूँ फसल होगी तो उसके बाद जो है किसान भाई उसके अवशेषों को जला देते हैं, जिसको सामान्यतः कोई पराली कहते जला देते हैं। इससे भी क्या है कि बहुत ज़्यादा